गेमिंग एक ऐसा मार्केट जिसे हमारी कंट्री के अंदर पिछले कुछ सालों में एक तगड़ा बूस्ट मिला है। जहां पबजी एंड कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती नजर आती है, वहीं ब्लैक मिथ वुकोंग या फिर वैलोरेंट जैसे पीसी गेम्स की हाइप कहीं ना कहीं मिसिंग लगती है। तो आखिर क्या वो वजह है कि पीसी गेमिंग इंडिया के अंदर बुरी तरह से पिट रही है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इंडिया में जियो के आने के बाद एकदम से काफी सारे लोग ऑनलाइन आ गए और तब उन्होंने डिस्कवर किया मोबाइल रॉयल बैटल गेम जैसे कि पबजी, फ्री फायर, सीओडी मोबाइल एंड मेनी मोर। गेमिंग की ग्रोथ इंडिया में इतनी तेज थी कि जल्द ही हम फास्टेस्ट ग्रोइंग गेमिंग मार्केट बन गए इन दिस इंटायर वर्ल्ड। जहां पहले गेमिंग को एक फन हॉबी की तरह देखा जाता था, वहीं गेमिंग अब एक डिजायरेबल करियर पाथ के रूप में इमर्ज हुई। अब गेमिंग एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर कई टाइप्स के गेमिंग आते हैं, जैसे कि पीसी गेमिंग, मोबाइल गेमिंग, कंसोल गेमिंग वगैरह वगैरह। जहां गेमिंग इन जनरल हमारी कंट्री में बहुत तेजी से बढ़ रही है, वहीं अगर हम गौर से देखें तो इस ग्रोथ का जो मेजर पोर्शन है वो मोबाइल गेमिंग का है। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, हम पीसी गेमिंग एंड कंसोल गेमिंग में भी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये ग्रोथ मोबाइल गेमिंग के सामने बहुत ज्यादा छोटी है। तो आखिर इसकी रीजन क्या हो सकती है? वेल, इसकी पहली रीजन है हाई कॉस्ट ऑफ एंट्री। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक हाई एंड पीसी बनाने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। क्यों? क्योंकि एक अच्छी गेमिंग पीसी बनाने के लिए आपको ढेर सारे कंपोनेंट्स खरीदने होंगे और वो सब अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। और जैसे ही आप टॉप की क्वालिटी की तरफ बढ़ोगे, कंपोनेंट्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हैं। आज के दिन अगर आप एक पावरफुल गेमिंग पीसी बनाना चाहते हो जिसके अंदर एटलीस्ट आप AAA टाइटल्स 1080p में खेल पाओ, तो आपको एक पावरफुल जीपीयू, सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड, कूलिंग सिस्टम, एसएसडी, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस जैसी कई चीजों की जरूरत पड़ेगी। इन सारे कंपोनेंट्स को असेंबल करते करते आपके पैसे कहां उड़ जाएंगे आपको पता तक नहीं चलेगा। इसके ऊपर से कई गेमिंग कंपोनेंट्स इंडियन मार्केट में इंपोर्ट किए जाते हैं, देन उस पे तरह तरह के टैक्सेस लगते हैं जिससे इन कंपोनेंट्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे एनवीडिया के अच्छे जीपीयूज इंडियन मार्केट में आते आते अपने प्राइस से 30 to 40% ज्यादा दाम पे बिकते हैं। इसके अलावा कभी कभी लो सप्लाई एंड हाई डिमांड के कारण इन कंपोनेंट्स को एमआरपी से भी ज्यादा प्राइस पे ब्लैक में या फिर छोटे छोटे दुकानों पे बेचा जाता है। अब सोच के देखो, एक स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करेगा कि आप इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दो क्योंकि मुझे गेमिंग करनी है। नॉट टू मेंशन कि इंडियंस की एवरेज इनकम और कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी लो है एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, एंड देन यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है। तो अगर हमारे पास इतने पैसे ही नहीं कि हम अपना ठीक से घर चला सके, तो क्या हम गेमिंग पीसी पे खर्चा करेंगे? इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप मोबाइल फोन्स पे आओ तो मोबाइल कहीं ना कहीं एक एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ बन चुका है और ज्यादातर लोगों के पास एक स्मार्टफोन होगा ही। एंड इन जनरल जो इन स्मार्टफोन्स का रेंज होता है वो 15 से 20 हजार तक का होता है। ये 15 से 20 हजार के फोन्स इतने केपेबल होते हैं कि अच्छे से अच्छे गेम्स को ठीक ठाक चला लेंगे। बस आपका प्लेटफॉर्म ऑलरेडी तैयार है, आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्चने की जरूरत नहीं। और आजकल सभी लोग मोबाइल डेटा तो हर महीने भराते ही रहते हैं, तो इस मोबाइल डेटा से गेम खेलना शुरू कर दो, कुछ घंटे तो आप एंजॉय कर ही पाओगे। तो बस इतना सस्ता सेटअप एंड आपका काम हो रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो। तो एक तरफ 15 से 20 हजार का इन्वेस्टमेंट जो कि आप एनी हाउ करने ही वाले थे क्योंकि मोबाइल फोन सबको चाहिए, और दूसरी तरफ 1 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट पीसी पे जो कि शायद आप नहीं करोगे अगर आपको गेमिंग नहीं करनी है। तो ऑफ कोर्स लोग मोबाइल गेमिंग को ही सेलेक्ट करेंगे ना, और यही वन ऑफ द रीजंस है कि क्यों मोबाइल गेमिंग इतनी तेजी से बढ़ रही है, वहीं पीसी गेमिंग की ग्रोथ काफी स्लो है। नाउ द नेक्स्ट रीजन इज कल्चरल इंपैक्ट, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। आज की डेट में आप किसी भी पेरेंट से गेमिंग को लेके उनकी ओपिनियन पूछ लो एंड मोर ऑफन देन नॉट वो गेमिंग को बहुत बुरा ही बताएंगे। बचपन में मेरे घर के साइड एक कहावत चलती थी एंड दैट वाज समथिंग लाइक, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब उस टाइम तो खेलना कूदना आउटडोर स्पोर्ट्स हुआ करता था, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं गेमिंग भी है। देखो, हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि गेमिंग काफी एडिक्टिव हो सकती है और कई बच्चे
अपने पेरेंट्स के लाखों रुपए चुरा कर फूक देते हैं गेमिंग के अंदर। तो ऐसे केसेस जब न्यूज में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव परसेप्शन बनाते हैं पेरेंट्स के माइंड में कि भैया गेमिंग बहुत ज्यादा खराब है। अब ऐसे में कुछ ऐसे पेरेंट्स जो कि एक्चुअली में पीसी अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, वो भी उनको गेमिंग पीसी नहीं दिलाएंगे। तो ऐसे में बच्चों के पास सिर्फ ऑप्शन बचता है मोबाइल गेमिंग का। हालांकि मोबाइल गेम खेलते वक्त भी डांट सुननी पड़ती है, बट सिंस मोबाइल इज एसेंशियल तो वो देना ही पड़ता है और लोग उस पे गेम खेलते हैं। अब दोस्तों अगला बड़ा फैक्टर जो कि पीसी गेमिंग के ग्रोथ को रोक रहा है वो है हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हां दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पीसी गेम्स काफी हेवी होती है और इनको डाउनलोड करने के लिए आपके पास अनलिमिटेड और बहुत ही फास्ट इंटरनेट चाहिए। फॉर एग्जांपल ब्लैक मिथ वुकोंग गेम की साइज है 130 GB एंड श्योरली इसे आप मोबाइल डेटा से तो डाउनलोड नहीं ही कर पाएंगे। मतलब इसके लिए अब आप वाईफाई राउटर ये सब घर में लगवाओ, वो भी अनलिमिटेड वाली हाई स्पीड पे, जो कि ना तो सबके लिए एक्सेसिबल है और ना ही हर जगह पे ये मिलती भी है। अब ये तो हो गई सिंगल प्लेयर गेम की बात, मतलब एक बार आप डाउनलोड कर लिए गेम देन झंझट खत्म। लेकिन मल्टीप्लेयर पीसी गेम्स का तो और भी बुरा हाल है। वहां ना सिर्फ गेम साइज बड़ा है बल्कि आपको चाहिए स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन विथ लो लेटेंसी। कॉम्पिटिटिव गेमिंग एक ऐसी चीज है जहां एक एक सेकंड का बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। पलक झपका और आपको हेडशॉट पड़ गया। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में ऐसे फास्ट एक्सेसिबल इंटरनेट है ही नहीं। इनफैक्ट रूरल एरियाज में तो ऐसे कॉम्पिटिटिव गेमिंग का सीन बन ही नहीं सकता, क्योंकि वहां का नेटवर्क या फिर इंटरनेट इतना फास्ट या इतना लो लेटेंसी के साथ आएगा ही नहीं। मैं बेंगलुरु में रहता हूं और मैंने अपने घर पे 200 Mbps का वाईफाई राउटर लगवाया है, वो भी डुअल बैंड वाला राउटर। बट स्टिल वैलोरेंट खेलते वक्त मेरी कनेक्शन कई बार ड्रॉप होती है और मैसेज पॉप होता रहता है लो नेटवर्क स्ट्रेंथ। फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे डायरेक्टली राउटर से एक लैन केबल के थ्रू अपने पीसी को कनेक्ट करके रखना पड़ता है। एंड देन इसके ऊपर यहाँ इतनी फ्रीक्वेंट लाइट कट्स होती है कि लाइट कट हुई, वाईफाई गया एंड जो मैं गेम खेल रहा हूं मैं उसमें हार गया। एंड देन इतनी जल्दी लाइट जाना आना, इससे आपके महंगे पीसी पे भी असर पड़ सकता है। तो भैया एक यूपीएस लगाओ और यूपीएस भी आपको 5 से 10 मिनट का बैकअप देगा। बस इतना टाइम रहेगा कि आप सब कुछ सेव करके बंद करके पीसी शट डाउन कर लो। मैं आपको बता दूं कि इस लाइट जाने के चक्कर में मेरे एडिटर शुभजीत का 2 बार एसएमपीएस उड़ चुका है। तो देख रहे हो ये सब जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है, इन सब को फिक्स करने के लिए भी आपको हजारों रुपए खर्चने पड़ेंगे। अगर आप एक सीरियस गेमर हो जिसको लाइट कटने के बाद भी घंटों बैकअप चाहिए, तो बैटरी यूपीएस इन सब में इन्वेस्ट करते करते आपके 20, 25, 30 हजार रुपए कहां जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वही मोबाइल में ना लाइट जाने की प्रॉब्लम, ना आपको अनलिमिटेड डेटा चाहिए, क्योंकि डेली मोबाइल डेटा पे भी आप घंटों पबजी खेल पाओगे और कनेक्शन भी वहां मोर और लेस स्टेबल होता है और सब लोग मोबाइल डेटा पे ही खेलते रहते हैं, तो इट्स ऑल गुड। तो इतना झमेला लेके पीसी गेमिंग कौन करना चाहेगा, और इसीलिए मोबाइल गेमिंग लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अब दोस्तों इस पूरे सिनेरियो में एक इंटरेस्टिंग डायनामिक पे नजर डालते हैं, जो कि है इंडिया का सोशल शिफ्ट गेमिंग को लेके। जी हाँ, आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर सीओडी, पबजी मोबाइल, फ्री फायर ये काफी पॉपुलर हो चुका है। ये गेम्स फ्री है, एक्सेसिबल है और ज्यादातर गेमिंग यंग लोग करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो लोग इस फ्री गेम को खेल रहे हैं। अब क्योंकि एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल इस गेम को खेलने लग गए, तो ये कहीं ना कहीं एक सोशल एंड कल्चरल शिफ्ट लेके आ गया। जैसे मान के चलो स्कूल है, कॉलेज है, वहां कुछ लोग गेम खेल रहे हैं, तो दूसरे लोग भी इंट्रीग होते हैं कि भैया ये क्या चल रहा है, इतना मजा इन्हें क्यों आ रहा है। वो भी गेम डाउनलोड करेंगे, उनके साथ खेलना शुरू करेंगे, लोगों के अपने स्क्वाड्स बन जाएंगे, सब लोग इंक्लूडेड फील करने लगेंगे और ऐसे में गेम और भी पॉपुलर होता जाएगा। इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट है कि ये सारे गेम्स फ्री होते हैं, मतलब आप चाहो तो इन ऐप परचेजेस करके स्किन्स वगैरह ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी आप इस गेम को एंजॉय कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। वहीं पीसी गेमिंग में मोस्टली सिंगल प्लेयर गेम्स 3 से 4 हजार रुपए के आते हैं, और अगर वैलोरेंट जैसे गेम्स फ्री भी हैं तो वहां स्किन्स का दाम एक बार जाके चेक कर लेना, 7-7 हजार का एक बंडल आता है। तो आखिर लोग क्यों खर्चेंगे इतने पैसे, सोच के देखो। पैसे से याद आया, पायरेसी इज वन ऑफ द रीजंस कि इंडियन मार्केट में पीसी गेमिंग इतना स्लो क्यों ग्रो कर रहा है। यहां हम फिर से ब्लैक मिथ वुकोंग गेम का एग्जांपल लेते हैं, जो कि स्टीम पे 3600 रुपए में अवेलेबल है। वहीं अगर आप इसे पीएस पे खरीदते हो तो इसका दाम 4000 रुपए होगा। नाउ माइंड यू, ये दाम बहुत ज्यादा नहीं है, कई पीसी गेम्स 5000, 6000 तक भी जाते हैं। अब जॉब वाले लोग शायद एक गेम के लिए इतने पैसे खर्च दे, या फिर स्ट्रीमर्स जिनका यही प्रोफेशन है वो ऑफ कोर्स इतने महंगे गेम्स को खरीदेंगे, लेकिन एक यंग इंसान
इंसान जो कि अपने पेरेंट्स को बोल के किसी तरह गेमिंग पीसी बनवाया है या फिर वो गेमिंग लैपटॉप लिया है एंड देन वो अपने पेरेंट्स को फिर से बोलेगा कि पापा मुझे 3600 रुपए या 4000 रुपए दे दो ताकि मैं एक नया गेम खरीद सकूं। नॉट टू मेंशन कि शायद वो गेम उसके लैपटॉप में ठीक ढंग से चले भी ना। तो ऐसे में उसके सामने एक दूसरा दरवाजा खुलता है और वो है पायरेसी का दरवाजा। जी हाँ, पैसे बचाने के लिए लोग सिंगल प्लेयर गेम्स को तुरंत पायरेट करते हैं एंड इन जनरल एक सिंगल प्लेयर गेम के पायरेटेड वर्जन में भी लोगों को मजा तो पूरा आ ही जाता है। अब पायरेट करके भले एक इंसान गेम का पूरा मजा ले ले, लेकिन इससे जो पीसी गेमिंग मार्केट है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। मतलब सोच के देखो, डेवलपर्स पैसे लगा के गेम को बनाए हैं और लोग उन्हें पैसे नहीं दे रहे हैं, तो वो कमाएंगे कैसे? उनका इंसेंटिव कहां रह जाएगा कि वो और भी नए गेम्स को बनाए? भले वो चाइना में कमा लिए, वेस्ट में कमा लिए, लेकिन इंडियन मार्केट में तो नहीं कमा पाए ना। तो वो इंडियन मार्केट को टैप भी नहीं करना चाहेंगे और ना ही इससे रिलेटेड कुछ गेम्स बनाएंगे। वहीं मोबाइल गेमिंग अगेन यहाँ बाजी मार जाती है क्योंकि यूजुअली ये फ्री टू डाउनलोड होती है। वहीं आजकल पबजी और सीओडी जैसे गेम्स एक कैजुअल गेमिंग रह नहीं गया है। मतलब इसके टूर्नामेंट्स होते हैं, लोग इसको कॉम्पिटिटिव गेमिंग की तरह ट्रीट करने लग गए हैं। इंडिया में ई स्पोर्ट्स का फ्यूचर भी मोबाइल गेमिंग में ज्यादा दिखता है क्योंकि ऑफ कोर्स लोग मोबाइल गेमिंग से ही ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। ऐसे में जो बड़े स्ट्रीमर्स हैं वो भी मोबाइल गेम्स ही खेलना पसंद करते हैं। इट्स जस्ट अ केस ऑफ सिंपल सप्लाई एंड डिमांड। मतलब अगर एक क्रिएटर पबजी खेल के 1 मिलियन व्यूज इजीली ला पा रहा है, वहीं वो अगर कोई पीसी गेम खेले जो कि नई सी गेम आई है एंड उस पे उसको व्यूज नहीं मिल रहे हैं, तो भैया वो बार बार फिर पबजी ही खेलेगा ना। तो इट्स लाइक ए टॉक्सिक साइकिल बिटवीन द ऑडियंस एंड द क्रिएटर। नाउ आई डू वांट टू ऐड कि पीसी गेम्स के भी टूर्नामेंट्स होते हैं और ऐसे कई क्रिएटर्स हैं जो कि पीसी गेम्स पे ही फोकस करते हैं। इनफैक्ट वो लोग पीसी गेम्स खेल के भी सक्सेसफुल हुए हैं। बट अगेन ये जो पाथ है ये बहुत डिफिकल्ट पाथ है मित्रों। ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुनेंगे ना कि कांटों से भरा हुआ रास्ता एंड हेंस पीसी की जो गेम्स होती है उसकी हाइप मोबाइल गेम्स जितनी नहीं बन पाती। अब पीसी गेमिंग की डिक्लाइन की एक और वजह है एंड दैट इज लैक ऑफ गेमिंग कैफेज। दोस्तों, हम सबको याद होगा कि जब हम छोटे थे यानी अर्ली 2000s में हमें गली में आसपास कोई ना कोई गेमिंग कैफे तो जरूर मिल जाता था। वहां हम आवरली बेसिस पे पेमेंट करते थे एंड देन पीसी गेम्स खेलते थे। मतलब अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप पर्सनल सेटअप बिल्ड कर सके तो भी आप कुछ पैसे देके इन कैफेज में गेम्स वगैरह खेल सकते थे। वैसे में आपको पीसी गेम्स को एक्सप्लोर करने का मीडियम मिल जाता था एंड देन जब आप बड़े होते थे, आपके पास थोड़े पैसे आ जाते थे, तो आप पीसी गेम्स में जाके इन्वेस्ट करते थे। मतलब एक तरह से ये कैफेज आपको पीसी गेमिंग से ना सिर्फ हुक करते थे बल्कि ये आपके लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड भी था जहां आप गेम्स को टेस्ट कर पाते और आप समझ पाते कि ठीक है भैया मुझे ये गेम पसंद है, मैं ये खरीदूंगा। तो हाँ, जब आपके पास पैसे आ जाते थे तब आप पीसी में इन्वेस्ट करते थे, गेम्स पे इन्वेस्ट करते थे एंड दैट इज हाउ इट वर्क्ड। इनफैक्ट ये कैफेज आपको एक सोशल एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करते थे जहां आप दोस्त बनाते थे गेम खेलते वक्त। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया हम सब के हाथ में मोबाइल फोन आ गया जिसके अंदर इंटरनेट एक्सेस है और कहीं ना कहीं ये गेमिंग कैफेज बंद होने लग गए, मतलब डिक्लाइन पे चले गए। इनफैक्ट जैसे जैसे मोबाइल गेमिंग बढ़ता गया लोगों को इन गेमिंग कैफेज में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और ये कैफेज पूरी तरह से डिक्लाइन कर गए। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, बड़े शहर में आज भी गेमिंग कैफेज चल रहे हैं और छोटे शहर के अंदर भी कुछ गेमिंग कैफेज होंगे, लेकिन इनकी जो नंबर थी पहले वो अब बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है। नहीं, बहुत ज्यादा लोग अब इन कैफेज में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आपको पीसी गेमिंग से इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया एट अ यंग एज तो ऑफ कोर्स आप मोबाइल गेमिंग की तरफ ही जाएंगे ना। नाउ माय फाइनल पॉइंट इज स्लो मार्केट इन लोकल गेम डेवलपमेंट। देखो, पीसी गेमिंग सीन में इंडिया सेंट्रिक गेमिंग कंटेंट की कमी है। काफी गेमर्स एक्चुअली में एक रेलेवेंट थीम की तरफ काफी अट्रैक्टेड होते हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ब्लैक मिथ वुकोंग गेम। लेकिन इंडिया के कल्चर पे रिलेटेड ज्यादा पीसी गेम्स आपको देखने को मार्केट में मिलेंगे ही नहीं। मतलब हम इंडियंस अगर पीसी गेम्स खेलना चाहते हैं तो हमें किसी और के कल्चर को समझना होगा, उनके लैंग्वेज को समझना होगा उस गेम को एंजॉय करने के लिए। मोरओवर एक गेम को सक्सेसफुल होने के लिए फॉरेन ऑडियंस भी आपको चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल वुकोंग गेम ही न सिर्फ चाइना में बहुत ज्यादा अच्छा कमाई बल्कि वेस्ट में भी इसकी कमाई छप्पड़ फाड़ थी। क्यों? क्योंकि वेस्ट के लोग भी मंकी किंग के कैरेक्टर से प्रचलित है, वहां कई मूवीज बन चुकी है इस कैरेक्टर पे। तो एक प्रचलित चीज को जल्दी लोग अडॉप्ट करते हैं और यही वजह है कि ब्लैक मिथ वुकोंग गेम वेस्ट में इतना अच्छा पेनिट्रेशन करी। इतना ही नहीं, गेम के अंदर लिटरली गॉड्स आपस में लड़ रहे हैं और
ये सारी चीजें इंडिया में कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। डोंट गेट मी रॉन्ग, हमारे पास कल्चरल, हिस्टोरिकल ये सब रेफरेंसेस बहुत ज्यादा रिच है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा इंडिया का कल्चर रिचेस्ट है, लेकिन उन पे गेम बनाना, वो भी बिना किसी को ऑफेंड किए हुए, बिना किसी बैन के, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नाउ ऑफ कोर्स यहाँ लोग कह सकते हैं कि हम इंस्पायर्ड स्टोरीज पे गेम बना सकते हैं, कुछ ओरिजिनल स्टोरी, हमें क्यों लेना है रेफरेंस कल्चर से। वेल दैट माइट वर्क, लेकिन हमेशा वो चीज ज्यादा अच्छे से वर्क करती है जिसके कल्चर के बारे में लोगों को पहले से पता हो। सो या द पॉइंट हियर इज कि इंडिया सेंट्रिक गेम कहीं ना कहीं पीसी पे बहुत ज्यादा कम है। हालांकि वो मोबाइल पे भी कम है, बट स्टिल पबजी वगैरह के अंदर आपको थोड़ी सी इंडियन थीम्स दिख जाती है इधर उधर। मतलब स्पेसिफिकली इंडिया के लिए गेम्स को मोबाइल पे डिजाइन किया जा रहा है, ऑफ कोर्स मार्केट ही बड़ा है। तो समझ रहे हो मेरा पॉइंट? दोस्तों इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से मुझे लगता है कि पीसी गेमिंग की ग्रोथ इंडिया के अंदर इतनी स्लो है। एंड आई फील कि इंडिया में पीसी गेम्स को पॉपुलैरिटी पाने में अभी भी काफी वक्त लगेगा। जब तक ये गेम्स अफोर्डेबल नहीं हो जाते, कंपोनेंट्स अफोर्डेबल नहीं हो जाते, हम नहीं सोच सकते कि पीसी गेमिंग बहुत जल्दी ग्रो करेगा। पीसी गेमिंग एक नीश मार्केट है जिसे कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ बूस्ट किया जा रहा है। हार्डकोर गेमर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और स्ट्रीमर्स के बीच पीसी गेमिंग की अपनी वैल्यू है, लेकिन ओवरऑल मास अपील के लिए पीसी गेमिंग काफी स्ट्रगल कर रहा है। और अनटिल एंड अनलेस हमने जो इश्यूज डिस्कस किए हैं वो रिजॉल्व नहीं हो जाते, पीसी गेमिंग का फ्यूचर ब्लीक ही लगता है। दोस्तों बस यही थे मेरे अपने ओपिनियंस ऑन द पीसी गेमिंग सीन ऑफ इंडिया। अगर आपको इसमें कुछ अपने ओपिनियंस देने हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां जाइए, अपने पॉइंट्स रखिए। साथ ही कमेंट्स में ये भी बताना कि क्या आप गेमिंग करते हो, अगर करते हो तो पीसी गेम्स खेलते हो, मोबाइल गेम्स खेलते हो या दोनों, या फिर कंसोल गेमिंग, वो भी तो है। अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।